माया कोडनानी और बाबू बजरंगी। दोस्तों, गोधरा कांड के बाद पूरे गुजरात में सोच समझकर दंगे करवाए जाते हैं, मासूमों का कत्लेआम करवाया जाता है। गुजरात के कुछ इलाकों में तो मासूम मुसलमानों का कत्लेआम कुछ ज्यादा ही बढ़ जाता है। इन इलाकों में गुलमर्ग सोसाइटी, जहां 69 लोगों को जिंदा जलाकर मार दिया गया था। बिल्किस बानो का मामला, जहां बिल्किस बानो के 14 फैमिली मेंबर्स को कत्ल कर दिया गया था। वडोदरा का बेस्ट बेकरी मामला, जहां 14 लोगों को बेकरी के अंदर ही जला दिया था। इसके अलावा 2 बड़े मामले खूब चले थे। एक अहमदाबाद जिले का नरोडा पाटिया कत्लेआम और दूसरा उसी के करीब मौजूद नरोडा गांव कत्लेआम का मामला। ये दोनों जगह आपस में 1 किलोमीटर की दूरी पर ही है। नरोडा पाटिया में बाहर से आए मजदूर मुसलमान रहा करते थे। यहाँ पर सरकारी आंकड़ों के हिसाब से गुजरात दंगों के दौरान 97 मुसलमान जलाकर मार दिए गए थे। उसी वक्त पास के नरोदा गांव के अंदर 11 मुसलमानों को भी जिंदा जला दिया गया था और इसी इलाके की विधायक का नाम था माया कोडनानी। नरोडा पाटिया और नरोडा गांव के कत्लेआम की जिम्मेदार यही माया कोडनानी थी। इसके अलावा बजरंग दल का एक नेता बाबू बजरंगी, इसने भी दंगों में बहुत से मुसलमानों को मरवाया और बहुत सी औरतों का बलात्कार करवाया था। खैर, 2002 से लेकर 2012 तक नरोडा पाटिया कत्लेआम का केस कोर्ट में चलता रहा। आखिरकार 2012 में अहमदाबाद की स्पेशल कोर्ट ने माया कोडनानी और बाबू बजरंगी दोनों को मुजरिम करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई। लेकिन 2018 में गुजरात हाई कोर्ट ने माया कोडनानी को रिहा कर दिया। 2019 में बाबू बजरंगी को भी जमानत दे दी जाती है। अब साल 2023 में नरोडा गांव का फैसला भी आ जाता है, जिस फैसले में गुजरात की स्पेशल कोर्ट ने माया कोडनानी, बाबू बजरंगी, यहाँ तक कि इनको साथ मिलाकर 79 आरोपियों को भी रिहा कर दिया, छोड़ दिया। दोस्तों, ये बाबू बजरंगी वही शख्स है जो तहलका के स्टिंग ऑपरेशन की वीडियो में पकड़ा गया था। इस वीडियो में ये बड़े नाज से ये कहता है कि कैसे उन्होंने मासूम मुसलमानों का कत्लेआम करवाया, कैसे प्रेग्नेंट औरतों के पेट काटकर बच्चे निकालकर उन्हें मारा, फिर भी कोर्ट ने इसे छोड़ दिया। तो क्या नरोडा पाटिया और नरोडा गांव के 108 मुस्लिम लोग कोरोना से मारे गए थे? तड़ी पार रह चुके अमित शाह ने माया कोडनानी के बारे में कोर्ट में आखिर ऐसी क्या गवाही दी जिससे माया कोडनानी को रिहा करना पड़ा? बाबू बजरंगी, माया कोडनानी, नरोडा पाटिया और नरोडा गांव कत्लेआम की पूरी सच्चाई जानने के लिए डॉक्यूमेंट्री को पूरा देखिए। खैर, मामला शुरू तब हुआ जब 27 फरवरी 2002 को साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन के अंदर S5 और S6 नाम के डिब्बे को किसी ने आग लगा दी। कहा जाता है कि यह आग गोधरा के मुस्लिमों ने लगाई थी या फिर सत्ता में आगे बढ़ने के लिए बीजेपी ने ही लगवाई थी। इस हादसे में 59 लोग मारे जाते हैं। इसी को गोधरा कांड कहा जाता है। साबरमती ट्रेन में उस वक्त कार सेवक बैठे हुए थे जो राम मंदिर के लिए अयोध्या गए हुए थे, जो अयोध्या से वापस गुजरात लौट रहे थे। गोधरा कांड और गुजरात दंगों की जांच करने वाले कंसर्न सिटीजन ट्रिब्यूनल के हिसाब से साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन 22 फरवरी को अहमदाबाद से अयोध्या के लिए रवाना हुई थी। इसमें सैकड़ों कार सेवक बैठे हुए थे। गोधरा से 80 किलोमीटर दूर दाहोद के रेलवे स्टेशन पर कार सेवकों ने एक मुस्लिम दुकानदार के साथ मारपीट की और तोड़फोड़ भी की। अयोध्या पहुंचने से पहले ही रुदौली और दरियाबाद के स्टेशन के बीच में भी कार सेवकों ने मुस्लिम यात्रियों, बच्चों और औरतों पर हमले किए। जब कुछ मुस्लिम लड़कों ने इसका विरोध किया तो उनको पतरंगा और रोजा गांव के बीच ट्रेन से फेंक दिया जाता है। उस वक्त वहां के अखबार जन मोर्चा ने गोधरा कांड से 2 दिन पहले 25 फरवरी को साबरमती के इन कार सेवकों की हरकतों की खबरों को अखबारों में छापा भी था। जन मोर्चा अखबार के हिसाब से साबरमती एक्सप्रेस में सवार लगभग 2000 बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने, जिनके पास त्रिशूल और चाकू जैसे हथियार थे, इन सब ने दरियाबाद स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर भयंकर आतंक मचाया। टाकिया खैरनपुर के रहने वाले मोहम्मद अता प्लेटफॉर्म पर एक ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। कार सेवकों ने उनको बिना कुछ कहे बहुत पीटा। कुछ को पकड़कर जबरदस्ती जय श्री राम के नारे लगवाए। 50 साल के बूढ़े अबसार मोहम्मद की दाढ़ी पकड़कर नोच डाली गई और उनके शरीर में त्रिशूल घोंप दिया गया। अयोध्या में धर्म प्रदर्शन और जुल्म करके कार सेवकों की ये भीड़ वापस अहमदाबाद लौटने के लिए साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन में सवार हो जाती है
वापसी के पूरे रास्ते में जय श्री राम, मुस्लिमों भारत छोड़ो, पाकिस्तान चले जाओ, मंदिर वहीं बनाएंगे जैसे नारे लगाए जाते हैं। फिर 27 फरवरी सुबह 7:30 बजे साबरमती ट्रेन गुजरात के गोधरा पहुंचती है। आउटलुक मैगजीन के हिसाब से यहाँ पर भी कार सेवकों की मुस्लिम दुकानदारों से फिर से लड़ाई हो जाती है। कुछ रिपोर्ट कहती है कि कार सेवकों ने एक मुस्लिम लड़की को छेड़ा और उसे ट्रेन के अंदर ले जाने की कोशिश की, जिसके बाद आसपास के इलाकों में अफवाह फैल गई कि साबरमती ट्रेन की S6 बोगी में मुस्लिम लड़की को बंद करके ले जाया जा रहा है। अब साबरमती ट्रेन गोधरा से अहमदाबाद की ओर चलने ही लगी थी कि 1 किलोमीटर दूर सिंगल फलिया नाम की जगह पर किसी ने अंदर से ट्रेन रोकने की चेन खींच दी और ट्रेन के S6 डिब्बे में आग लगा दी, जिसमें 59 यात्रियों की जान चली गई। इस गोधरा कांड के अगले दिन विश्व हिंदू परिषद ने गुजरात बंद का ऐलान कर दिया। 28 फरवरी की सुबह ही पूरे गुजरात के मुस्लिमों के घरों पर हमले शुरू हो जाते हैं, जबकि इनका गोधरा कांड से कोई लेना देना नहीं था। यानी गोधरा कांड किया किसी और ने और सजा दी जाती है किसी और को। खैर, इसी गुजरात बंदी के दौरान ही अहमदाबाद के नरोडा पाटिया के अंदर बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद की भीड़ कत्लेआम करना शुरू कर देती है। नरोडा पाटिया गोधरा से 2.5 घंटे की दूरी पर है, फिर भी धर्म के नशे में बौखलाई भीड़ नरोडा पाटिया पर टूट पड़ती है। नरोडा पाटिया और इससे 1 किलोमीटर दूर नरोडा गांव में मुस्लिम मजदूर बसा करते थे, जो बाहर से आए थे, जिनका काम था दिन भर मजदूरी करके अपने बच्चे पालना और शांति वाली जिंदगी गुजारना। ये मजदूर गुलमर्ग, केरला, महाराष्ट्र, यूपी और राजस्थान से मजदूरी करने यहाँ पर आकर बसे थे। खैर, सबसे पहले बीजेपी से जुड़े लोगों ने नरोडा पाटिया की नूरानी मस्जिद और उसके सामने मौजूद मुस्लिम चौल में सुबह 10 बजे हमला कर दिया। इस चौल में बहुत से लोग किराए पे रहते थे। बौखलाई हुई ये भीड़ मुसलमानों के घरों में घुसकर मारकाट करने और आग लगाने लग जाती है। नूरानी मस्जिद पर पत्थरबाजी की जाती है, आग लगाई जाती है। चौल के मुसलमानों के घरों में मौजूद गैस सिलेंडर को भी ब्लास्ट किया जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा नुकसान किया जा सके। इस भीड़ के हाथ में तलवारें, त्रिशूल और खंजर ही नहीं, बल्कि पेट्रोल और डीजल जैसे जलने वाले पदार्थ भी थे। वही जो बाबू बजरंगी वीडियो में कहता है कि बहुत से पेट्रोल पंप्स पर उस वक्त हिंदुओं को पेट्रोल फ्री में दे रहे थे मुस्लिमों को जलाने के लिए। नरोडा पाटिया में सुबह 9 बजे शुरू किया गया ये कत्लेआम रात 8 बजे तक चलता है। यहाँ के मुसलमान अपनी जान बचाने के लिए आसपास के इलाकों में भागने लगते हैं, लेकिन उन्हें पकड़ पकड़ कर जिंदा जला दिया जाता है। उनकी औरतों, छोटी छोटी बच्चियों को पकड़कर सबके सामने सामूहिक बलात्कार किए जाते हैं, हूबहू मणिपुर की तरह। खैर, ये सब करने के बाद उन औरतों को उनके मर्दों के सामने, घरवालों के सामने जिंदा जलाया जाता है। इस कत्लेआम में 150 से ज्यादा लोग मारे जाते हैं। यहाँ तक कि सरकारी आंकड़ों के हिसाब से भी 97 मुस्लिम मारे गए, जिसमें 36 औरतें, 35 बच्चे और 26 मर्द शामिल थे। सुबह से शाम तक कत्लेआम चलता रहा, लेकिन कहीं पर भी पुलिस ने रोकने की कोशिश नहीं की। क्यों, ये मैं आगे आपको बताता हूँ। नरोडा पाटिया के करीब SRP पुलिस का अड्डा मौजूद था, लेकिन वहां जाने पर भी मुसलमानों को पीटा गया, भगा दिया गया। हिंदुओं की इस भीड़ को भाजपा और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता किशन कोरानी, PJ राजपूत, हरीश रोहरा, राजू चौबल और बाबू बजरंगी जैसे लोग लीड कर रहे थे, जिनके हाथ के नीचे 15 से 20 हजार लोगों की उकसाई हुई भीड़ थी। इस भीड़ ने नरोडा गांव के अंदर भी 11 लोगों को जलाकर मार दिया। नरोडा पाटिया और नरोडा गांव दोनों कत्लेआमों के अंदर माया कोडनानी और बाबू बजरंगी का नाम सबसे पहले आया। ये माया कोडनानी नरोडा पाटिया इलाके की विधायक थी। माया कोडनानी ने नरोडा गांव में खड़े होकर भीड़ से कहा कि मुस्लिमों को जान से मार दो। नरोडा पाटिया मामले पर ह्यूमन राइट्स वॉच नाम के NGO ने ग्राउंड पर जाके जांच पड़ताल की थी। ह्यूमन राइट्स वॉच के हिसाब से नरोडा पाटिया के शाही बाग में मौजूद दरिया खान गुम्मट कैंप नाम की जगह पर एक बहुत बड़ी सामूहिक कब्र बनाई गई थी। इस एक कब्र में 61 मुसलमानों को एक साथ दफन किया गया था। इसमें 34 औरतें, 27 बच्चे भी थे। इन लोगों में से किसी का भी गोधरा कांड से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन फिर भी उनको सजा दी गई। उसी कब्र के पास खड़े कब्र खोदने वाले ने ह्यूमन राइट्स वॉच को ये बात बताई
कि मरने वालों में करीब 3 औरतें ऐसी थी जो हामिला थी, गर्भवती थी। इन प्रेग्नेंट औरतों के पेट काटकर भ्रूण बच्चे निकाल दिए गए थे। ये अजन्मे बच्चे अपनी माओं के पेट से लटके हुए थे। इन बच्चों को उनकी मां के पेट से दोबारा सटाकर दफना दिया गया। इसी कत्लेआम का मेन मुजरिम बाबू बजरंगी तहलका मैगजीन के स्टिंग ऑपरेशन की वीडियो में बड़े नाज से बताता है कि कैसे उन सब ने मिलकर मुसलमान औरतों के पेट को चीरकर अजन्मे बच्चों को बाहर निकाल दिया। इसी वीडियो में बाबू बजरंगी नरेंद्र मोदी के लिए कहता है कि गुजरात के लिए नरेंद्र भाई मोदी ने जो किया है वो कोई और नहीं कर सकता था। पुलिस सामने खड़ी रही और हमने मुसलमानों की हत्याएं की। अगर मोदी ना होते तो हम ये कभी ना कर पाते। उस वक्त पुलिस इतनी ज़्यादा थी कि अगर चाहती तो हमें नरोडा पाटिया में घुसने भी ना देती। इतनी सारी पुलिस फोर्स मौजूद थी, लेकिन हमें किसी ने भी रोकने की कोशिश भी नहीं की। बाबू बजरंगी ने वीडियो में ये भी कहा कि जब मुसलमानों का कत्लेआम पूरा हो गया, जब हमने सब कुछ कर लिया, उसके बाद पुलिस कमिश्नर आया और बोला कि मुसलमानों की लाशें और मौतों की संख्या बहुत ज़्यादा हो गई है, इससे आगे मेरे लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है, इसलिए इन लाशों को अलग अलग जगह पर भिजवा दो। फिर इतनी सारी लाशों को ट्रकों में लाद कर अलग अलग जगहों पर उनकी मौतें दिखाकर उनके पोस्टमार्टम किए गए। इस स्टिंग ऑपरेशन वीडियो में बाबू बजरंगी आगे कहता है कि जब कमिश्नर ने मेरे खिलाफ ऑर्डर जारी किया तो मुझे घर छोड़कर भाग जाने के लिए कहा गया और नरेंद्र भाई ने ही यानी मोदी ने ही मुझे माउंट आबू के गुजरात भवन में 4.5 महीने रखा। नरेंद्र भाई ने ही मुझे जमानत से बाहर निकलवाया, नहीं तो मैं जेल से कभी नहीं निकल पाता। बाबू बजरंगी आगे कहता है कि पहले वाले जज ढोलकिया ने तो कहा था कि बाबू बजरंगी को फांसी पर लटकाना चाहिए और 1 बार नहीं 5 बार लटकाना चाहिए। दूसरे वाले जज ने भी कहा कि बजरंगी को फांसी ही होनी चाहिए, लेकिन फिर नरेंद्र भाई ने मुझे मैसेज भेजा और कहा कि हम कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे। फिर अगला जज अक्षय मेहता नाम के आदमी को बनाया गया। उसने मेरी फाइल की तरफ देखा भी नहीं और मुझे जमानत दे दी और मैं जेल से बाहर आ गया। खैर, बाबू बजरंगी ने वीडियो में सब कबूल कर लिया कि नरोडा पाटिया में उसने मुस्लिमों को मारा, मरवाया, उनके घरों में गैस सिलेंडर से ब्लास्ट किए, मुसलमान औरतों की इज्जत लूटी और बहुत सी प्रेग्नेंट औरतों के पेट काटकर बच्चे निकाल लिए। इसी वजह से साल 2012 में जब नरोडा पाटिया का फैसला आया तो अहमदाबाद की स्पेशल कोर्ट की जज ज्योत्सना याग्निक ने बाबू बजरंगी को उम्र कैद की सजा सुनाई। जस्टिस ज्योत्सना ने इस घटना और अपराध का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड माना एक औरत को। अपने फैसले को सुनाते हुए जस्टिस ज्योत्सना याग्निक ने इस औरत को किंग पिन ऑफ रायट्स यानी दंगों की सरगना कहा। इस औरत का नाम था माया कोडनानी। माया कोडनानी कोई छोटे ओहदे पर नहीं बल्कि गुजरात सरकार में वुमेन डेवलपमेंट मिनिस्टर रह चुकी थी। जी हाँ, महिला विकास मंत्री। 3 बार विधायक या एमएलए भी चुनी गई थी। इस कोडनानी पर इल्ज़ाम है कि इसने हिंदुओं को भड़काया और मुसलमानों का कत्लेआम करवाया। लेकिन कोडनानी का कहना है कि वो गुजरात दंगों के दौरान राज्य की विधानसभा में थी, मगर जांच पड़ताल में उसके कॉल रिकॉर्ड्स बताते हैं कि जिस वक्त नरोडा पाटिया में मुस्लिमों का कत्लेआम हुआ उस वक्त माया कोडनानी नरोडा के अंदर ही मौजूद थी। यही बात सारे गवाह भी कहते हैं। कोडनानी के खिलाफ एक गवाह दिलदार उमराव ने कोर्ट में बयान दिया कि उसने माया कोडनानी को हथियार बांटते देखा था। उमराव को गवाही न देने पर पैसे देने की भी बात कही गई थी और कई बार हमले भी किए गए। कोडनानी और बजरंगी को सजा सुनाने वाली जज ज्योत्सना याग्निक ने आगे कहा कि ये दंगा अमानवीय, शर्मनाक और निशंस था। इसमें 97 लोगों को मार दिया गया, जिसमें मासूम औरतें, छोटे बच्चे और बूढ़े भी थे। इस हत्याकांड की सारी हदें तब पार हुई जब इसमें एक 20 दिन के छोटे बच्चे की भी हत्या कर दी गई। कोर्ट ने जिस वक्त माया कोडनानी को दंगों का सरगना कहा, वही माया कोडनानी आरएसएस वुमेन विंग से जुड़ी हुई थी, जिस नरोडा पाटिया में औरतों के साथ सबके सामने सामूहिक बलात्कार किए गए और जिन्हें जिंदा जलाया गया। उसी नरोडा पाटिया से माया कोडनानी 3 बार विधायक चुनी गई। गुजरात दंगों से पहले हुए चुनाव में 75,000 वोटों से जीती, लेकिन जब दंगे हुए तो उस साल के चुनाव में माया कोडनानी 1,10,000 वोटों से जीती। यही नहीं, आने वाले 2007 के चुनाव में डबल मार्जिन से 1,80,000 वोटों से जीतकर विधायक बनती है।
जिस तरह दुनिया में शांति बहाल करने पर नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, उसी तरह हिंदुस्तान में दंगे बहाल करने पर डबल वोट्स दिए जाते हैं। माया कोडनानी इसलिए जीत कर आई थी क्योंकि दंगे करवाने में उसका हाथ था। कोडनानी को उस वक्त गुजरात के सीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से सम्मानित किया गया और उसे महिला और बाल विकास मंत्रालय की मंत्री बना दी गई। ये बदनसीबी ही की बात है कि जिस औरत की मौजूदगी में औरतों के ही साथ गैंगरेप्स किए गए, उन्हें जिंदा जलाया गया, बच्चों को कत्ल किया गया, उसी माया कोडनानी को औरतों और बच्चों के विकास की मंत्री बनाया जाता है। बाद में नरोडा पाटिया का केस चलने की वजह से माया कोडनानी को अपना ओहदा छोड़ना पड़ा, वरना साल 2012 तक वो कानून की नज़र में निर्दोष ही थी। लेकिन दंगों का सरगना कही जाने वाली माया कोडनानी को 6 साल बाद ही साल 2018 में गुजरात हाई कोर्ट ने रिहा कर दिया, छोड़ दिया। साथ ही बाबू बजरंगी की सजा उम्र कैद से हटाकर 21 साल कर दी गई। माया कोडनानी को बरी करते हुए कोर्ट ने कहा कि उसके खिलाफ सबूत नहीं मिले और जो गवाह थे वो भी भरोसे के लायक नहीं थे। हैरत की बात तो ये है कि जिस एसआईटी ने अपनी जांच के अंदर सबको छोड़ दिया था, उसी एसआईटी ने भी कहा था कि जिस सुबह नरोडा पाटिया में कत्लेआम शुरू हुआ था, उसी सुबह करीब 9:30 बजे माया कोडनानी विधानसभा से आने के बाद नूरानी मस्जिद के पास पहुंची और गवाहों के हिसाब से उसने कहा, मुस्लिमों को मार डालो, उनकी संपत्ति जला डालो। एसआईटी के हिसाब से 11 लोगों ने माया कोडनानी को ये कहते सुना था और तलवारें बांटते भी देखा था। 2012 में इसे 28 साल की सजा हुई थी, लेकिन 2018 में बीजेपी सरकार आने के बाद इसे नरोडा पाटिया केस में छोड़ दिया गया। लेकिन अभी भी माया कोडनानी नरोडा गांव मामले में, जहां 11 लोगों को मार दिया गया था, उसमें अब भी मुजरिम थी। लेकिन फिर साल 2023 के अप्रैल महीने में माया कोडनानी को बाबू बजरंगी के साथ नरोडा गांव केस से भी रिहा कर दिया गया। नरोडा पाटिया और नरोडा गांव दोनों ही मामले गुजरात दंगों के 9 मामलों में से एक थे। नरोडा गांव मामले का फैसला आखिरी फैसला था। इससे पहले सभी 9 मामलों के फैसले आ चुके थे। अब जिस माया कोडनानी के बारे में सुप्रीम कोर्ट की बनाई एसआईटी कहती है कि वो दंगों के दौरान नरोडा पाटिया में ही मौजूद थी, जिसके कॉल डिटेल्स की लोकेशन बताती है कि वो नरोडा पाटिया में ही थी, उसी माया कोडनानी के लिए तड़ीपार रह चुके अमित शाह बयान देते हैं कि मैंने दंगों की सुबह 8 बजे माया कोडनानी को गुजरात विधानसभा में देखा था और बाद में करीब 11 बजे 16 सिविल हॉस्पिटल में भी देखा था। तड़ीपार अमित शाह की गवाही सुप्रीम कोर्ट की एसआईटी पर भारी पड़ गई। तड़ीपार अमित शाह की गवाही पर मान लिया जाता है कि माया कोडनानी दंगों के वक्त नरोडा पाटिया और नरोडा गांव में नहीं थी, वहां गई ही नहीं। जब वो वहां गई ही नहीं तो फिर मुजरिम किस बात की। लेकिन वो मासूम, वो मजलूम जिन्होंने अपने घरों को जलते हुए देखा, अपनी बहनों की, बेटियों की, औरतों की इज्जतें लूटते हुए देखा, अपने घरवालों को मरते हुए देखा, जो कहते हैं कि हमने माया कोडनानी को अपनी आंखों से हथियार बांटते देखा था, वो सारे हो सकता है कोई ख्वाब देख रहे हो। तड़ीपार की गवाही के आधार पर माया कोडनानी को 2018 में नरोडा पाटिया और 2023 में नरोडा गांव मामले से रिहा कर दिया गया। हालांकि इस दौरान भी वो जेल में नहीं थी, बल्कि जमानत पर बाहर ही घूम रही थी। नरोडा पाटिया और नरोडा गांव में सिर्फ बीजेपी और बजरंग दल के नेता का ही हाथ नहीं था, बल्कि अहमदाबाद के जिस जोन में नरोडा पाटिया और नरोडा गांव का इलाका आता था, वहां का डीसीपी था पीबी गोंडिया। एसआईटी ने 2010 की प्राइमरी रिपोर्ट में कहा है कि पीबी गोंडिया मुस्लिमों के कत्लेआम के लिए जिम्मेदार है। उन्होंने मुस्लिमों का कत्लेआम होने दिया और कोई एक्शन नहीं लिया, लेकिन फिर भी गोंडिया को कोई सज़ा नहीं हुई, बल्कि उल्टा उसका प्रमोशन करके उसे सिविल डिफेंस का जॉइंट डायरेक्टर भी बना दिया गया। एसआईटी ने कहा कि अगर गोंडिया ने अपनी जिम्मेदारी निभाई होती तो सैकड़ों मासूम मुसलमानों की जानें बच सकती थी। और ये सारी बातें, सारी जांच पड़ताल तब हुई जब साल 2009 में ज़किया जाफरी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। 2009 से पहले ये सारे सरकारी अफसर जिनका मुस्लिमों के कत्लेआम में हाथ था, सब कानून की नज़र में बेकसूर थे। लेकिन दोस्तों, ऐसा कैसे हो सकता है? सैकड़ों लोगों को एक जगह पर जला दिया जाए, 10 घंटों तक कत्लेआम चलता रहे, औरतों के साथ पब्लिकली सामूहिक बलात्कार किए जाए, फिर उन्हीं औरतों को जिंदा जला दिया जाए और जलाने के बाद उन्हें कुएं में फेंक दिया जाए।
लाशें इतनी ज़्यादा हो जाए कि 4 ट्रकों में लाद कर ले जानी पड़े। इसके बावजूद इस इलाके के पुलिसकर्मियों और अधिकारियों पर कोई कार्यवाही नहीं की जाती। ऐसा कैसे हो सकता है? चलो मान लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की बनाई हुई एसआईटी जिसने माया कोडनानी को मुजरिम माना था, गुजरात स्पेशल कोर्ट की वो जज ज्योत्सना याग्निक जिन्होंने माया कोडनानी को दंगों की सरगना कहा था, और तहलका मैगजीन का वो स्टिंग ऑपरेशन का वीडियो जिसमें बाबू बजरंगी बड़े नाज से खुद मानता है कि हमने मुसलमानों को मारा, मोदी ने हमारी मदद की, पुलिस ने हमें सपोर्ट किया और हम मुसलमानों का कत्लेआम करते रहे। दोस्तों, क्या ये सब झूठे हैं? मरने वाले झूठे हैं, उनके परिवार के बचे हुए लोग सब झूठे हैं, उन प्रेग्नेंट औरतों की लाशें जिनके साथ उनके अजन्मे बच्चे लटके हुए थे, क्या वो सब झूठे हैं? तो फिर सच्चाई क्या है और सच्चे लोग कौन हैं? ये बात आप बताइए, कमेंट कीजिए। मिलता हूँ अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह की अमान में रहे। अस्सलाम वालेकुम।